हेलो जी। ईसा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ सबाहत, वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। ऑफिस आकर भी फौरन ही मसरूफ हो गया था मैं। क्या बताना भूल गए थे आप मुझे? यही कि मैं नहीं आऊंगा। तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी मना ही कर रही थी। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली वो तुम्हें अम्मी ले जाना चाह रही है। उन्होंने कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट देखी है। आंटी लेकर जाएंगी? ईसा, मैं ऑलरेडी जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ वो बहुत अच्छी है। सब लोगों ने बहुत तारीफें की हैं उसकी। बिला वजह हम आंटी को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? सबाहत, ये अम्मी की खुशी है ना। तुम तो जानती हो अम्मी मेरे मामले में कितनी जज्बाती हैं। मेरे सारे काम वो खुद ही करती आई हैं। मेरे मामले में कभी किसी को आगे बढ़ने भी नहीं दिया उन्होंने। बचपन से लेके आज तक मेरी जरा जरा सी बात का उन्होंने ही तो ख्याल रखा है। फिर सारे बहन भाइयों पर हमेशा मुझे तरजीह दी है। फिर ये तो मेरी पहली औलाद का मामला है, इसमें कैसे पीछे रहेंगी। लेकिन ईसा, आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं किसी भी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहती उन पर। तुम फिक्र ना करो। एक बार बस तुम उनके साथ जाकर मिल लो डॉक्टर से। उसके बाद फिर हम खुद ही चले जाया करेंगे। ठीक है, बाय। ओके बाय, थैंक्स। मुझे क्यों लगता है कि आंटी इस बच्चे के आने से भी खुश नहीं। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा ही वहमी होती जा रही हूँ मैं। आखिर वो इस बच्चे की दादी है, तो खुश क्यों नहीं होंगी? आपा, डॉक्टर और अस्पताल बेहतरीन होना चाहिए। उसका नाम होना चाहिए ताकि ईसा और सबात को कोई एतराज ना हो। नामी ग्रामी डॉक्टर हमारी मर्जी का काम क्यों करेगी भला? वो अपनी मर्जी का काम करे, हम अपनी मर्जी का काम करेंगे। मतलब मतलब ये कि आप डॉक्टर से चेकअप करवा दें। वो दवाइयां लिख के देगी, लेकिन दवाइयां लेना आपका काम है। फिर उसके बाद दूसरा डॉक्टर हम अपनी मर्जी से ढूंढेंगे जो वो दवाइयां बदल देगी और आप सब बात को खिला दीजिएगा। तो बहुत अक्लमंद हो कौसर। पापा, मैं तो हमेशा से ही अक्लमंद हूँ। आपने कभी मौका ही नहीं दिया। मौका दे के देखें। आपका काम मैं चुटकियों में कर दूंगी, सारे मसले हल कर दूंगी। आरेस, आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि मुझे किस कदर बुरा लगता है जब मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं और मुझे पीछे से आवाज देकर टोका जाए, लेकिन फिर भी वही काम करती हैं आप। तुम्हारा दिमाग ठीक है? किस लहजे में बात कर रहे हो तुम ये? क्या काम है, कहें क्या बात करनी है। आधा दिन गुजर गया है, अब जा रहे हो तुम ऑफिस? जा रहा हूं ना, शुक्र अदा करें कि जा रहा हूं। अरे आपा, गुस्सा मत हो। आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही हैं। बेटा तुम अपना ख्याल रखना। फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। सरमद से बात कर रही थी? नहीं, सबाहत से बात कर रही थी। ये तो उसके दफ्तर का वक्त है। दफ्तर में क्यों डिस्टर्ब किया बेचारी को? वो घर पे है।
2-3 दिन से उसकी तबीयत सुस्त है। रिफत बहन ने मना कर दिया ऑफिस जाने से। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। मैं तो बल्कि सुभाष से पहले ही कह चुका हूँ कि उसे ज़रूरत क्या है जॉब पे जाने की, लेकिन ये कि उसके सर पे जॉब की धुन सवार है। माशाल्लाह अब तो उसका अपना ऑफिस है, आराम आराम से काम कर रही है, करने दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है मेरी बेटी को, बहुत नवाजा है उससे। वो अभी रास्ते में हैदर साहब मिले थे गली में, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। कह रहे थे कि ईसा ने उनके बेटे को अपने दफ्तर में नौकरी दे दी है, और उस सुभाष बेटी का भी बहुत शुक्रिया कह रहे थे। कह लेंगे दफ्तर में मिली थी और उसने बहुत मदद की उनके बेटे की। और ये भी साथ कह रहे थे कि भाई उसका इखलाक बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसे पहले था। हालांकि अब तो वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की बीवी है। रोजी देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, बेशक, बंदों को तो वो वसीला बना देता है। बिल्कुल दुरुस्त, मैंने भी उन्हें यही कहा। और हाँ, मज़े वाली बात तो ये कि जब हैदर और मैं बात कर रहे थे तो मिर्ज़ा भी वहीं खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। जल भुन के राख हो गया वो। अल्लाह करे मेरी बच्ची हासिदों के हसद से बची रहे। आमीन। आमीन।